हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स शुरू करने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। वो टर्म्स मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड सिन एडिशन एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड एंटी एडिशन। सिन एडिशन की जो डेफिनेशन है वो है एडिशन ऑफ अ रिएजेंट फ्रॉम सेम साइड, और एंटी एडिशन की जो डेफिनेशन है दैट इज एडिशन ऑफ रिएजेंट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। मैं किन रिएजेंट्स की बात कर रहा हूँ? reagents मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। there are two types of reagents that I'll be concerned with. first are called symmetrical reagents, जो कि ऐसे डिफाइन होंगे, ए करके उन्हें हम लिखेंगे। मतलब दो पर्टिकुलर एटम से मिलके बना होगा वो। फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट विल बी एग्जैक्टली सेम। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएजेंट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी डिफरेंट। तो ए बी टाइप के रिएजेंट को हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बोलेंगे। अभी मैंने एग्जांपल नहीं लिए हैं, ये मैं बस एक कैटेगरी बता रहा हूँ, है ना। जैसे Br2 के केस में Br हो गया। इस टाइप के रिएजेंट को हम सिमेट्रिकल रिएजेंट बोल सकते हैं। HCl सपोज मैं ले रहा हूँ तो HCl के केस में H और Cl अलग अलग हो गया, तो इस टाइप के रिएजेंट को मैं एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नाम दूंगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सब हम ये एडिशन जो है किस चीज में यूज करेंगे, ये एडिशन कहाँ यूज करने वाले हैं। एल्कीन्स की जो रिएक्शंस होती हैं, एल्कीन्स एज यू ऑल नो कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो वो जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज अ वीक बॉन्ड, उसको तोड़ के हम वहां पे ऐड करने वाले हैं। किसको? इन्हीं रिएजेंट्स को। अब देखेंगे कि करके कि किस तरीके से ऐड करने से कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मुझे मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन का, है ना। दिस इज ब्यूट 2ईन और वो भी सिस फॉर्म है, और इस पे मैं ऐड करने जा रहा हूं हमारा रिएजेंट ए करके रिएजेंट मैं इस पे ऐड करने जा रहा हूं। इसको आप ऐसा मान सकते हो जैसे बचपन में आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की थी, तो हाइड्रोजनेशन करते वक्त आप H2 को ऐड करते थे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में, पाई बॉन्ड हटा के HH ऐड कर देते थे। बस वैसे ही कुछ रिएक्शन इसमें इसकी होनी है। ठीक है। और सिन एडिशन का क्या मतलब है? दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड से मैं ऐड करूंगा। इसको इमेजिन करने की कोशिश करना, देखना ये हमारा ग्रुप प्लेनर है, ये पूरा प्लेनर ग्रुप है, इसको मैं ऐसे लेके ऐसे सामने आ गया। ठीक है। इस पूरे ग्रुप को अगर मैं ऐसे सामने ले आऊंगा तो एच दो हाइड्रोजन आपको फेस कर रहे होंगे, दो मिथाइल पीछे फेस कर रहे होंगे। क्लियर है। और बीच में होगा हमारा पाई बॉन्ड। ओके। अब मैंने ए को अटैक कराना है। देखो सेम साइड से मैं ऐसे अटैक करा सकता हूँ, ए और ए, इस तरीके से दो कार्बन से मैं अटैक करा सकता हूँ। ये पाई बॉन्ड को गायब कर दूंगा। अगर मैं पाई बॉन्ड गायब करके दो ए ज्वाइन करता हूं तो ये जो कार्बन्स हैं इन पे एक दो तीन बॉन्ड तो पहले से ही थे, चौथा एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और वो सिग्मा बॉन्ड बनते ही इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगा। sp3 होते ही ये जो दो ग्रुप्स थे, एक H आगे की तरफ और एक CH3 पीछे की तरफ, जैसे ये A अटैच होएगा वैसे ही वो दोनों नीचे की तरफ झुक जाएंगे, बिकॉज उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली जो इधर वाला कार्बन है इस पे भी जब A अटैक करेगा दूसरा A, क्योंकि दोनों A को सेम साइड से अटैक कर रहा है, तो दूसरा A जब अटैक करेगा तो इधर वाला H भी नीचे झुक जाएगा, और इधर जो पीछे की तरफ CH3 जा रहा था वो भी नीचे की तरफ झुक जाएगा। पर H आपको फेस कर रहा होगा, दोनों हाइड्रोजन आपको फेस कर रहे होंगे नीचे की तरफ, और दोनों मिथाइल पीछे की तरफ होंगे और अंदर की तरफ होंगे। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका देखना, मैंने ऐसे बनाया A और ऐसे ड्रॉ कर लिया एक और A। वेज होता है जो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ हमें दिखने वाला है हाइड्रोजन। ठीक है। और अंदर की तरफ जो हमें दिखेगा वो जाता हुआ दिखेगा मिथाइल। दिस इज द केस दैट वी विल ड्रॉ व्हेन AA इज बीइंग अटैक्ड फ्रॉम द टॉप। अगर मान लो AA को नीचे से अटैक करवाऊं, अगर मैं AA को नीचे से अटैक करवाऊं तो क्या होगा, यही जो चारों ग्रुप्स थे ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, है ना। दोनों हाइड्रोजन देखेंगे अभी भी आप ही की तरफ, और दोनों मिथाइल देखेंगे पीछे की तरफ, और बस AA नीचे से ऐसे इस तरीके से दोनों AA जुड़ जाएंगे। बिकॉज हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो दोनों AA ऊपर से अटैक करा दो, या तो दोनों AA नीचे से अटैक करा दो। ठीक है। तो जब नीचे से अटैक कराओगे उसको मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कैसा दिखेगा। ये मैंने AA को अटैक करा दिया नीचे से। ठीक है। वेज पे अभी भी हमें कौन दिखने वाला है, हाइड्रोजन दिखेगा। यहाँ पे वेज पे हमें दिखने वाला है हाइड्रोजन। यहाँ डैश पे मैंने बना दिया CH3, और यहाँ पे डैश पे मैंने बना दिया
CH3। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो देखो जो पीछे दिख रहे थे अभी भी पीछे दिख रहे हैं और जो सामने दिख रहे थे अभी भी सामने दिख रहे हैं। बस एक अटैक मैंने नीचे से करा दिया। ध्यान से देखना बेटा, ये जो दो केसेस मैंने लिए हैं, ये जो दो कंडीशंस मैंने बनाई हैं, इन दोनों में अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूं तो पहली चीज तो मुझे दिख रही है ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं मिरर बना देता हूँ, यहाँ बीच में अगर मैं मिरर बना दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे की इमेज हो जाएंगे। क्लियर है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ये चीज, है ना? देखो ए है ना, एच बाहर की तरफ आ रहा था, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा था CH3, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। मींस दीज आर मिरर इमेजेस। ये बात तो साफ है। दूसरी चीज, अगर मैं देखूं मिरर इमेजेस में क्या रिलेशन हो सकता है, तो मुझे पता है मिरर इमेजेस में दो पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। पहला, या तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो या तो वो सुपर इम्पोजेबल हो। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम कहते थे इनैंशियोमर्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा तो इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड आइडेंटिकल। ठीक है? और ऐसा कब होता है? अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव निकला, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव निकला तो इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। अगर ये इनएक्टिव निकला तो इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी एंड दे विल बी कॉल्ड आइडेंटिकल। एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी कॉल्ड मीजो because an optically active compound having more than one chiral carbon, such compounds are called meso compounds. Okay, तो अब देख लेते हैं बस ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो बस एक POS इमेजिन करनी थी। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मैंने एक प्लेन इमेजिन किया जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करेगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये और ये मिरर इमेजेस तो हैं पर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे बिकॉज ये वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्लियर है ये चीज? तो यानी कि इस टाइप के कंपाउंड को मैं क्या बोल सकता हूं? दे आर मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, ये मीजो कंपाउंड्स हैं। इनका मैं फिशर भी बना सकता हूं, फिशर बना के भी ये चीज प्रूव कर सकता हूं। देखना कैसे? जैसे मान लो इसका मैंने फिशर बनाया, फिशर बनाऊंगा तो जो भी मेरा रिएजेंट है वो तो मुझे टॉप एंड बॉटम पे रखना होता है। जो भी मेरा रिएजेंट है वो तो मुझे टॉप एंड बॉटम पे रखना होता है। और ये जो वेज वाले हैं ये बाहर रखने होते हैं, मैंने ये राइट साइड पे रख दिए। और जो डैश वाले हैं वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं। हमें फिशर बनाना आता ही है। ठीक है, मैंने कन्फर्मेशन वाले में ये सब सिखाया था, है ना, वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसको पहले मुझे इसको उठा के एकदम ऐसा उल्टा रख दो, है ना, ऐसा उल्टा रख दो ताकि ए ऊपर की तरफ आ जाए। जैसे ही आप इसे पलट के ऐसे करने की कोशिश करोगे दोनों CH3 बाहर और दोनों H अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो जब मैं इसका फिशर बनाऊंगा तो देखना कैसा दिखेगा। इसका फिशर बनाते टाइम टॉप पे ए बॉटम पे ए, रिएजेंट्स तो मुझे टॉप एंड बॉटम पे लगाने होते हैं। बाहर की तरफ CH3 आ चुके हैं तो वो मैंने इधर बना दिया और अंदर की तरफ हाइड्रोजन गए तो डैश वालों को मैं लेफ्ट साइड पे बनाता हूँ इन द फिशर। तो फिशर के थ्रू भी अगर आप देखोगे इन दोनों में रिलेशन तो ऑब्वियसली दे आर मिरर इमेजेस, है ना। इसके सामने अगर शीशा लगाओगे तो एकदम ऐसा ऐसा उधर मिरर इमेज में दिख जाएगा आपको। दूसरी बात कि यहाँ पे POS आपको साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ POS दिखाई दे रही है मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, और इस कंपाउंड को अकेले को हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। इनफैक्ट इन्हें हम दो प्रोडक्ट्स बोलने का कोई सेंस भी नहीं है, इन्हें हम इकट्ठा बोल देते हैं, एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, क्योंकि जब दोनों आइडेंटिकल ही हैं तो दो अलग प्रोडक्ट्स बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल देख रहा हूं, अगर मैं इसी ए का एंटी एडिशन करूं तो क्या हालात होंगे। ठीक है, एंटी एडिशन का मतलब है एक अगर मैं टॉप से अटैक कराऊं ए को तो दूसरे कार्बन पे ए को नीचे से अटैक कराना है। तो देखना कैसा दिखेगा। ये ए मैंने मान लो ऊपर से अटैक कराया, ये ए अगर ऊपर से अटैक कराया और यहाँ पे ए मैंने अगले वाले कार्बन पे नीचे से अटैक कराया, सेम वही, इसको सामने ले आओ और इस वाले कार्बन पे फर्स्ट वाले पे ऊपर से अटैक कराओ तो H बाहर की तरफ आ जाएगा, ऐसा H बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर की तरफ दिखाई देगा मुझे CH3। ये पहली सिचुएशन हो गई। और इस वाले पे ये जो मैं सामने लाया था, नीचे से मैंने A अटैक किया था तो H बाहर की ओर रहेगा और आपकी तरफ आएगा और CH3 ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ दिखेगा। तो देखो वेज पे मैंने यहाँ पे बना दिया H और डैश पे मैंने बना दिया यहाँ पे CH3। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ इस पॉइंट पे तो A नीचे से अटैक करे पर इस पॉइंट पे A ऊपर से अटैक करे, क्योंकि मैंने बोला था एंटी एडिशन का मतलब है अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। तो इसके साथ में जो चीज बनेगी वो देखना बेटा, यहाँ पे A नीचे से अटैक कर रहा है और इस पे A ऊपर से अटैक कर रहा है, ऐसा बन जाएगा। जब नीचे से अटैक करेगा तो हमारा H ऐसा दिखेगा और CH3 अंदर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो दिखना ही था, है ना। इसको सामने लेके आओ, नीचे से अगर A अटैक करा दोगे इस पे तो H बाहर की तरफ
ऊपर आ जाएगा और CH3 ऊपर ही रहेगा पर अंदर की तरफ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे बनाने के लिए ए अगर आप है ना इसके ऊपर ए ऊपर से अटैक करते हो तो H बाहर की तरफ और CH3 अंदर की तरफ चला जाएगा। ये दो चीजें बनेंगी। अगर आप ध्यान से इन दोनों को देखोगे, अगेन ये दोनों देखो मिरर इमेजेस हैं बेटा। हमेशा इनमें से कोई भी कंडीशन करा लो, सिन करा लो, एंटी करा लो, हमेशा आपको एक कंपाउंड तो जो मिलेगा उसका दूसरा कंपाउंड ऑब्वियसली उसकी मिरर इमेज मिलेगा ही मिलेगा। अब वो मिरर इमेज आपको पता है ये दो बातें हो सकती हैं, या तो वो मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज करेगी या सुपर इम्पोज नहीं करेगी। अगर सुपर इम्पोज कर गई तो हम उसे आइडेंटिकल बोलेंगे, पर अगर सुपर इम्पोज नहीं की तो फिर हम उसे इनैंशियोमर्स बोलते हैं। आपको मालूम ही है NSMI इज इनैंशियोमर्स। और अगर इनैंशियोमर्स बराबर बराबर अमाउंट में मौजूद होते हैं तो उसका एक नाम भी हमें पता है, ऑप्टिकल में हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं रिस्मिक मिक्सचर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ये रिस्मिक मिक्सचर है या फिर ये मीजो कंपाउंड है। तो देखा जाए मिरर इमेजेस है, ये तो एस्टैब्लिश्ड है। देखो यहाँ पे शीशा लगाओ आपको पता चल जाएगा ये मिरर इमेजेस है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद बस हमें एक चीज और चेक करनी है, क्या इसमें POS है या COS है, ये चीज बस चेक करनी है। तो एक काम करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय हम एक काम करते हैं, इसका फिशर बना लेते हैं। फिशर बनाने के बाद बहुत आसानी से हमें POS देखना आता है। ठीक है, तो POS देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फिशर बना रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा, इस ये मेरे पास A है, ठीक है, ये मेरा जब फिशर बनाऊंगा तो उसका पहले कार्बन पे A यहाँ पे है, H वेज पे था तो इसको राइट साइड पे बना दिया, CH3 डैश पे था उसको लेफ्ट साइड पे बना दिया। दूसरे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो उसका AB ऊपर की तरफ पहले बनाना पड़ेगा मुझे, इसको ऊपर करते CH3 मेरा है ना, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर दो 180 डिग्री, तो ये A ऊपर पहुंच जाएगा, ये H जो बाहर की तरफ था वो अंदर घुस जाएगा और वो CH3 जो अंदर की तरफ था वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 मेरा ऐसे बन जाएगा और H मेरा ऐसे बन जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन मेक फिशर। ऐसी मैं इसका फिशर बनाने की कोशिश करूं, उसके बाद रिलेशन निकाल लेंगे है ना, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव था या नहीं था, जो भी था। ठीक है, तो अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूं, इसका ए अगर ऊपर जाएगा, इसका ए अगर मैं 180 डिग्री इस सिग्मा बॉन्ड के बाद 180 डिग्री रोटेशन कर दूं तो ए ऊपर जाएगा, ये जो H ऐसा बाहर की तरफ आ रहा था वो 180 करने के चक्कर में अंदर चला जाएगा और वो CH3 जो अंदर की तरफ था 180 करने के चक्कर में बाहर आ जाएगा। इसको भी बना देता हूं मैं, A और A, ये दोनों A बना दिया मैंने। अब CH3 क्योंकि इस पे बाहर आ रहा था तो वो CH3 मैंने इधर बना दिया, यहाँ H बना दिया, इस पे H बाहर था ये रहा, और यहाँ बना दिया CH3। अगर इन दोनों में आप ध्यान से रिलेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है। इसके सामने शीशा रखोगे तो ये ऐसा कैसा आगे बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो देखने के लिए आप यहाँ चेक करो POS नहीं मिल रही, POS नहीं मिल रही मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, यानी ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स। और जब भी इनैंशियोमर्स एक साथ बराबर बराबर अमाउंट में बनते हैं तो उस मिक्सचर को कहा जाता है रिस्मिक मिक्सचर। तो यानी कि एंटी एडिशन जब मैं करूंगा इस सिमेट्रिकल सिस एल्कीन पे, जब एंटी एडिशन करूंगा तो मुझे मिल रहा है एक रिस्मिक मिक्सचर। इस रिजल्ट को ध्यान रखना बेटा, सिस एल्कीन, सिमेट्रिकल सिस एल्कीन पे जब एंटी एडिशन कर रहा हूं तो रिस्मिक मिक्सचर मिल रहा है। इसको मैं लास्ट में समराइज भी करवाऊंगा।